Hello everyone. Now we are going to deal with another biotechnics topics that is cytotoxic assay. ठीक है, साइटोटॉक्सिक assay क्या है? ये वो टेस्ट है जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उनकी बायोकम्पेटिबिलिटी को हम देखते हैं, इवेलुएट करते हैं बाय असेसिंग सेल वाइबिलिटी, प्रोलिफरेशन एंड फंक्शन. देख लेते हैं. टेस्ट दैट एनालाइजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवेलुएटिंग देयर बायोकम्पेटिबिलिटी बाय असेसिंग सेल वाइबिलिटी, प्रोलिफरेशन एंड फंक्शन. ठीक है, ये डिटरमाइन करता है सब्सटेंस की एबिलिटी को कि वो कितना कॉज कर सकता है सेल में, कितना डैमेज कॉज कर सकता है सेल के अंदर. ठीक है, या उसकी सेल की डेथ कर सकता है. डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस टू कॉज द सेल डैमेज और द डेथ. ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसके फंडामेंटल रिसर्च में इसको हम देख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. ड्रग डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है. बायोकम्पेटिबिलिटी के टेस्ट करने में ये हेल्प कर सकता है. ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? ये प्रिंसिपल पे बेस है कि टू असेस द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कॉज द डैमेज, कि भाई सब्सटेंस के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो डैमेज कॉज कर सके टारगेट सेल के ऊपर या फिर उसकी टारगेट सेल की डेथ करा सके. ठीक है, मेजर्स करता है रिडक्शन इन द सेल वाइबिलिटी आफ्टर एक्सपोजर टू द टेस्ट कंपाउंड, कि भाई टेस्ट कंपाउंड के साथ हमने सेल को एक्सपोज कर दिया है, अब उसकी वाइबिलिटी में कितना रिडक्शन आ जाएगा या उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ेगा. ठीक है, उसको हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक एसे की हेल्प से. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के साइटोटॉक्सिक एसे. सबसे पहले हम मेथड देखते हैं डाई एक्सक्लूजन मेथड. इसमें क्या होगा? इसमें हम देखते हैं सेल की वाइबिलिटी बाय ऑब्जर्विंग वेदर द सेल्स टेक अप डाई, कि भाई अगर वो डाई ले रहा है लाइव सेल्स के साथ और उसके मेम्ब्रेन्स के साथ वो इंटैक्ट कर रही है, दैट एक्सक्लूड्स डाई एंड डेड सेल्स अलाउ डाई एंट्री, कि भाई हमने डाई ली और सेल लिया. ठीक है, अगर वो लाइव सेल है तो वो डाई नहीं लेगा. अगर डेड सेल है तो वो डाई को एंट्री प्रोवाइड करा देगा. क्यों? क्योंकि अगर लिविंग सेल्स है तो उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो उस डाई को अंदर जाने ही नहीं देंगे, लेकिन डेड सेल्स में कोई अपोज करने के लिए है ही नहीं, तो जो डाई है वो डायरेक्ट एंटर कर जाएगी. ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है? लाइव सेल्स हेल्दी होते हैं, उनके पास इंटेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रिवेंट करती है सर्टेन डाइज को, डाई जैसे कि ट्रिप्टन ब्लू लिया इन्होंने, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग देयर साइटोप्लाज्म. डाई कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं? इसमें ट्रिप्टन ब्लू यूज कर सकते हैं, इओसिन कर सकते हैं और प्रोपीडियम कर सकते हैं. ठीक है, ये 3 डाइज है जिनको हम डाई एक्सक्लूजन ऐसे में यूज कर सकते हैं. और क्या डिटेक्ट करते हैं उनकी कौन सा लिविंग सेल है और कौन सा डेड सेल है. ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इंसाइट्स इनटू द सेल हेल्थ एंड वाइबिलिटी, सेल की हेल्थ कैसी है और वो कितना वाइबल है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं. अब सेकंड हमारे पास ऐसे है कोमेट ऐसे. कोमेट ऐसे में सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से देखते हैं हम. इसमें क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे टू असेस द डीएनए डैमेज एंड रिपेयर एक्टिविटी इन द इंडिविजुअल सेल्स, विजुअलाइजिंग डीएनए डैमेज एज कोमेट टेल्स. भाई देखो इसमें क्या होगा, जैसे जब तारा टूटता है तो उसके पीछे एक टेल सी बनती है, तो उसी टाइप से इसमें भी एक कोमेट टेल बनती है. जितना ज्यादा डैमेज होगा उतनी लंबी टेल होगी. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसमें क्या पता कर सकते हैं कि डीएनए हमारा कितना डैमेज है या उसमें क्या रिपेयर एक्टिविटी चल रही है इंडिविजुअल सेल के अंदर. ठीक है, प्रिंसिपल इसमें क्या यूज किया हुआ है? इसमें प्रिंसिपल यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस का किया हुआ है टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट आर डैमेज. इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट डैमेज हो चुके हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे, या फिर जिन स्ट्रैंड्स में ब्रेक्स लग चुके हैं उनको सेपरेट कर देंगे. ठीक है, अलाउइंग टू विजुअलाइज एंड क्वांटिफाई डीएनए डैमेज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, की भाई जो इंडिविजुअल सेल्स है उन इंडिविजुअल सेल्स के लेवल पे ही हमने डीएनए के डैमेज को क्वांटिफाई कर लिया, पता कर लिया. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो सेल है एम्बेडेड है थिन लेयर ऑफ एगरोज में. ठीक है, सेल्स को हम एगरोज की थिन लेयर में एम्बेडेड कर देते हैं. अब सेल लाइज होगी टू रिमूव द सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल ग्लिसिस कर दी हमने ताकि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हट जाए और डीएनए क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए. ठीक है, अब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दी. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और फॉर्म करेंगे कोमेट टेल. अगर डीएनए डैमेज प्रेजेंट है तो जितनी लंबी टेल होगी उतना ही क्या होगा, हमारे पास डीएनए डैमेज होगा. अगर वो टेल नहीं बनाते तो इसका मतलब हमारे डीएनए में कोई डैमेज है ही नहीं. ठीक है, उसके बाद जो लेंथ और इंटेंसिटी है कोमेट टेल की वो इंडिकेट करेगी लेवल ऑफ डीएनए डैमेज को. ठीक है, यही मैंने अभी बताया.
अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कोमेट ऐसे के एप्लीकेशंस की। अगर हम कोमेट ऐसे के एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जीनोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होगा, असेस करेंगे डीएनए डैमेज पोटेंशियल को ऑफ केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की। भाई जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है या जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है या फिर जो केमिकल्स है वो क्या कितना डैमेज कर रहे हैं हमारे डीएनए को, ठीक है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरा हमारे पास डीएनए रिपेयर की स्टडी में ये हेल्प करता है। तीसरा हमारे पास इकोटॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में भी ये हेल्प करता है। चौथा हमारे पास ह्यूमन बायोमॉनिटरिंग में ये हेल्प करता है। इसमें क्या होगा, ये डीएनए सेल्स को स्टडी करेंगे टू एक्सेस एक्सपोजर टू द डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स, ठीक है। अगर अब हम इसके टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप्स है, अल्कलाइन कोमेट एसे और न्यूट्रल कोमेट एसे, ठीक है। अल्कलाइन कोमेट ऐसे में क्या होगा, इसमें जो सिंगल और डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक्स हैं और एज वेल एज अल्कली लेबाइल साइट्स हैं, उन दोनों को ये डिटेक्ट करेंगे। और न्यूट्रल कोमेट ऐसे में ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स को डिटेक्ट करेंगे। अल्कलाइन वाले में क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स दोनों को ही डिटेक्ट करेंगे, जबकि न्यूट्रल वाले में ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऐसे कौन सा है, एक्सप्रेशन एरे ऐसे, ठीक है। इसमें मेजर करेंगे एक्सप्रेशन लेवल्स को थाउजेंड्स ऑफ जीन्स में साइमल्टेनियसली टू स्टडी द जीन रेगुलेशन, डिसीज मैकेनिज्म, ड्रग रिस्पॉन्स, ठीक है। किस लिए हम इसको यूज करते हैं, टू स्टडी द जीन रेगुलेशन, डिसीज मैकेनिज्म और ड्रग रिस्पॉन्स। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है, जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगी, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स या टिश्यूज है, उससे हमने आरएनए लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम क्या बना देंगे, cDNA बना देंगे। अब cDNA के अंदर हमने फ्लोरेसेंट डाई डाली, ठीक है। अब जो फ्लोरेसेंट डाई डाली है वो cDNA के साथ बाइंड कर जाएगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ। अब हम उसको वॉश आउट कर देंगे ताकि जो फालतू की डाई है वो बाहर निकल जाए, और जो लेजर स्कैनर की हेल्प से हम फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी का पता करेंगे विच कोरिस्पॉन्ड्स टू द जीन एक्सप्रेशन लेवल्स। जितनी ज्यादा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा जीन एक्सप्रेशन लेवल्स होगा। इसमें हम तीन टेक्निक्स का यूज करते हैं। सबसे पहले cDNA माइक्रो एरे। इसमें जो स्पॉटेड cDNA प्रोब्स है, जो cDNA प्रोब्स है उनको स्पॉट करेंगे। यूजेस स्पॉटेड cDNA प्रोब्स ऑन ग्लास और नाइलॉन मेम्ब्रेन, फिर उनके जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करेंगे यूजिंग फ्लोरेसेंटली लेबल्ड cDNA सैंपल। जो अभी मेथड देखा था वो यही वाला था। दूसरा टेक्निक क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिसमें शॉर्ट सिंथेटिक डीएनए प्रोब्स होंगे, उनको डिजाइन करेंगे विद हाई स्पेसिफिसिटी। एंड थर्ड वन इज द टू कलर माइक्रो एरेज। इसमें दो डिफरेंट सैंपल लेंगे, उनको डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाई से डाई करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। एग्जांपल CY3 और CY5, ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये डिसीज की रिसर्च में हेल्प करता है, ड्रग की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फंक्शनल जीनोमिक्स में हेल्प करता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब फोर्थ टाइप के ऐसे की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एंजाइम ऐसे। एंजाइम ऐसे हम यूज करते हैं टू मेजर द एंजाइम एक्टिविटी। इसमें ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को टू आइडेंटिफाई द एंजाइम्स, उन एंजाइम्स की क्या काइनेटिक्स है और उन एंजाइम्स की कैसे इनिबिशन हो सकती है, कैसे वो इनिबिट हो सकती है। ये सारी स्टडी इसी की हेल्प से होती है। हेल्प्स इन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, की एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, रेट एट विच एंजाइम कैटालाइजेस अ रिएक्शन, की भाई कितने रेट पे वो एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इनिबिटर्स, ठीक है। अब ये जो एंजाइम ऐसे है ये 4 टाइप से है। 4 टाइप से कैसे, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ऐसे। इसमें हम मेजर करेंगे चेंज को इन द एब्जॉर्बेंस और द फ्लोरेसेंस एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस में या फिर फ्लोरेसेंस में क्या चेंज आ रहा है। दूसरा टाइप है हम एलिसा मेथड की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन। फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन में हम मॉनिटर करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन द पोलराइजिंग एंगल्स, ठीक है। पोलराइजिंग एंगल्स की हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। फोर्थ वन इज द कैलोरीमेट्रिक एसे। इस एसे में क्या होगा, ये रिलाई करेंगे ऑन एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ कलरलेस सबस्ट्रेट इनटू द कलर प्रोडक्ट। भी पहले तो हमारे पास कलरलेस सबस्ट्रेट था, फिर वो कलर प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो गया, ये हम देखेंगे कैलोरीमेट्रिक एसे में। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें।
ये भी ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है, ठीक है। बायोकेमिकल जो पाथवे है उसमें एनालिसिस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग में हेल्प करता है, डिसीज की डायग्नोसिस में हेल्प करता है, और एंजाइम की प्योरिफिकेशन को मॉनिटर करता है, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन थी किसकी, एंजाइम ऐसे की। अब फिफ्थ वन और जो लास्ट हमारा साइटोटॉक्सिक एसे है वो कौन सा है, प्रोटियोमिक्स एसे। अब प्रोटियोमिक्स ऐसे में हम एनालाइज करेंगे प्रोटीन्स को, ताकि हम उसके फंक्शंस को, उसके इंटरेक्शंस को, उसके एक्सप्रेशन पैटर्न्स को बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर हम क्या कर सके, एनालाइज कर सके, ठीक है। इसमें जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उसमें सबसे पहले टेक्निक हो सकती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। मास और चार्ज रेशियो के बेस पे हम इस प्रोटीन को पता करेंगे। सेकेंड हमारे पास टेक्निक है क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स। इसमें हम फोकस करेंगे ऑन मेजरिंग अबंडेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द सैंपल ऑफन यूजिंग आइसोटोपिक लेबलिंग टेक्निक्स, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज एलिसा एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटियोमिक एनालिसिस को शो करेगा। एंड देन इज द टारगेटेड प्रोटियोमिक्स। ये फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स ऑफ इंटरेस्ट। देन सेलुलर इम्प्रिंटिंग प्रोटियोमिक एसे, ये फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग द नोवल बायोमार्कर्स फ्रॉम ओक्यूलर सरफेस सेल्स। देन ऑर्गेनेली प्रोटियोमिक्स। ऑर्गेनेली प्रोटियोमिक्स में इसका एम क्या है, टू स्टडी द प्रोटीन्स फाउंड विद इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज और सब सेलुलर स्ट्रक्चर। एंड देन है प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन टेक्निक फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स दैट हैव शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देम। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोमार्कर डिस्कवरी में हेल्प करता है, ड्रग डिस्कवरी में या डिसीज की रिसर्च में हेल्प करता है, सेलुलर प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरियल रिस्पॉन्स, एंटीबायोटिक्स को कैसे बैक्टीरियल रिस्पॉन्स होता है एंटीबायोटिक्स का, वो हम इसमें इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास साइटोटॉक्सिक एसेज के बारे में, ठीक है।